Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about inverse trigonometric function. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं that is inverse trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जो है ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक. आज के लेक्चर में हम देखेंगे उनके इनवर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो ITF चैप्टर है इसके वेटेज की अगर हम बात करें तो जेई मीन्स एंड जेई एडवांस दोनों में ही ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एक्स. अक्सर बच्चे इसको क्या पढ़ लेते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखते हैं हम, इसे क्या पढ़ा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हम इसको पढ़ेंगे. लेकिन अक्सर बच्चे इसको कैसे सोच लेते हैं, वो समझेंगे कि साइन एक्स की पावर -1 लिखा है और वो इसको 1/sin x लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है. इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, रोंग. तो ये चीज हम नोट डाल के लिख भी लेंगे कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1/sin x के इक्वल नहीं होगा. ये चीज एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज. ओके, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. तो साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, 1/sin x अलग चीज है. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स. इस चीज को कई बार आपको हो सकता है ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए कि आर्क साइन एक्स. आर्क साइन एक्स का मतलब भी साइन इनवर्स एक्स ही लिखा है. कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इस तरह से आते जाएंगे. क्या बोल रहे हैं, these functions denote the angles whose sine, cosine etc is equal to x. मतलब ये जो फंक्शंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, जैसे कि मान लो सपोज करो आपके पास लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा है कोस इनवर्स एक्स, ये लिखा है यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, ये लिखा है आपका कोट इनवर्स एक्स, ये लिखा है आपका कोसेक इनवर्स एक्स और यहाँ लिख दिया हमने सेक इनवर्स एक्स. तो ये जो सारे के सारे आप देख रहे हो ये क्या है, ये एंगल्स हैं. क्या है ये, एंगल्स. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है जो मैं भी लिख रहा हूँ. अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है तो हम थीटा क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिख सकते हैं. तो यही तो चीज है, जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि थीटा क्या है, एक एंगल है. तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि साइन इनवर्स एक्स हमारे एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द एंगल्स आर यूजुअली द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ कोट इनवर्स एक्स. मतलब जो आपके ये एंगल्स होंगे, मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल्स. मतलब जो भी सबसे स्मॉलर एंगल होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे. क्यों करते हैं वो भी आगे हम रीजन समझ जाएंगे धीरे धीरे, केवल कोट इनवर्स एक्स के केस में छोड़कर. आगे देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है. बोल रहे हैं इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स जो है अगर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, द पॉजिटिव एंगल हैज बीन चूजन. मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से आपको सेम वैल्यूज अगर मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल को प्रेफरेंस देंगे, पॉजिटिव एंगल को हम उस केस में चुन लेंगे. आगे क्या लिखा है, इट इज वर्थवाइल नोटिंग दैट द फंक्शंस sin x, cos x एटसेट्रा आर इन जनरल नॉट इन्वर्टिबल. अच्छा, हम लोग फंक्शंस चैप्टर में एक चीज पढ़ते हैं कि इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन हमारा 1/(1/(2) होगा. कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन 1/(1/(2) होगा. लेकिन अगर जैसे सपोज करो मैं sin x का ही अगर मैं ग्राफ ले लूं तो लेट्स से ये मेरे पास sin x का ग्राफ बनता है इस तरह से. क्या ये फंक्शन 1/(1/(2) है, ये फंक्शन 1/(1/(2) नहीं है. क्योंकि अगर आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2 से ज्यादा x की वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू मिलेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा ये कैसा हो गया, हमारा मैनी 1 हो गया. क्या हो गया, मैनी 1 हो गया. तो क्योंकि हमें चाहिए था 1/1, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1/1 होना जरूरी था. तो इसका मतलब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि sin x जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है. लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो कि पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं sin इनवर्स x. ये क्या पागल बना रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो. यहां पर होता क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं उसकी डोमेन को और रेंज को स्पेसिफाई कर दूंगा. कैसे स्पेसिफाई करेंगे समझिएगा. यहां पर होगा क्या, जैसे ही अगर मैं इस ग्राफ को केवल यहां से यहां तक देखता हूं, कहां से कहां तक, ये आपका लेट से -π/2 है और ये लेट से यहां पर π/2 है. ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह से ही तो जा रहा होगा,
ये जो ग्राफ है ये -π/2 पर वैल्यू -1 होगी और ये इस तरह से करके जा रहा होगा। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी और ये -1 हो जाएगी। तो ये करते क्या है कि sin x के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में देखेंगे। अगर आप सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में देखो तो क्या ये 1 बन चुका है? बिल्कुल 1 है। आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो केवल एक ही बार कट करेगी। दूसरा ऑन टू बिल्कुल होगा क्योंकि रेंज भी इसकी -1 से 1 है और कोडोमेन भी -1 से 1 ही है। तो बेसिकली ये फंक्शन कैसा हुआ हमारा 1 ऑन टू, और हमें पता है कि 1 ऑन टू फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस चीज को लेते हुए हम क्या करते हैं, साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन कर देते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोस के लिए भी होगा, सिमिलरली कोट के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सब के लिए होता है। ये बाकियों के लिए जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर इनकी डोमेन रेंज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कैसे आप इनकी डोमेन रेंज डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। Their inverse is defined by choosing an appropriate domain and codomain। जैसे कि मैंने बोला कि इनका इनवर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक appropriate domain और कोडोमेन चूज करके उसके बाद हम इनका इनवर्स का डोमेन इनवर्स डिफाइन करते हैं, so that they become invertible। For this reason the chosen value is usually the simplest and easy to remember। मतलब आपको ये करने के लिए, अब देखो जैसे आपने ये यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैं कोई बच्चा दूसरा आएगा वो क्या बोलेगा कि सर इसी में क्यों ले रहे हो, ऐसे ले लो। आपने -π/2 से π/2 में लिया है, हम बोल रहे हैं कि π/2 से 3π/2 में लो। गलत नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये पाई हो गया, या π/2 से 3π/2 में भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड ये डिफाइन कर दिए गए हैं, इससे आपको वैल्यूज याद रखना इजी हो जाएगा आपके लिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज को याद करना इजी हो जाता है। तो ये कुछ इसी तरह से स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं, तो उन्हीं को हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। Okay, so this is all about the introductory part of inverse trigonometric function. Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.